हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मेवाड़ के एक ऐसा योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जो युद्ध तो बहुत लड़ा, लेकिन किसी युद्ध में उन्होंने हार नहीं मानी। जो भी युद्ध लड़े उसमें उनको जीत ही मिला। मेवाड़ के ऐसे राणा जो किसी युद्ध में नहीं हारे, अपने किले में बनवाई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। मेवाड़ की धरती ने ऐसे ऐसे वीरों का जन्म दिया है जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं और इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है और हमारे पाठ्य पुस्तकों के नहीं, किताबों में तो नहीं मिलता है। वो हमारे वामपंथी इतिहासकारों के गलत सोच या जिस प्रकार का उनका सोच रहा होगा उसके कारण आज नहीं मिलता है, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। इतिहास के जो भी छिपी हुई कहानियाँ हैं, जो वीर महापुरुष की कहानियाँ हैं, वो निकल के बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो इसी प्रकार महाराणा मेवाड़ राणा कुंभा, उनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो में बने रहेंगे और मेरा चैनल को कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मेवाड़ की धरती ने वीर राजाओं को जन्म दिया है। इनमें से एक महाराणा कुंभा भी हैं। महाराणा प्रताप की तरह इनका नाम भी राजस्थान के इतिहास में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। राजस्थान में मेवाड़ के इतिहास को कौन नहीं जानता है। यहाँ बप्पा रावल से लेकर कई योद्धा हुए। बप्पा रावल के बाद राणा मोकल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा शांगा, महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने अपनी तलवार की धार से सभी को पानी पिलाया है। इनमें भी एक ऐसे योद्धा हुए जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारे, यहाँ तक कि उनके द्वारा बनवाए गए किले के अंदर तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने अपने किले में इतनी बड़ी दीवार बनाई जो विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार कही जाती है। वही एकमात्र शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में कई किले बनवाए हैं। मेवाड़ में जो किला निर्माण हुआ है, 84 किले बने हैं, उनमें से 32 किले इन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। और ये सबसे बड़ी दीवार जो बनी है विश्व में दूसरा स्थान पर, चीन के बाद इसी का स्थान है। इसमें 2 घोड़ों के साथ आराम से दौड़ सकते हैं दीवार के ऊपर से, और यहाँ तक कि छोटी गाड़ी भी, कार भी चल सकता है। तो ये तो चीन के दीवार से भी महत्वपूर्ण माना जाएगा और चीन के दीवार से भी अच्छा खूबसूरत माना जाएगा। तो मैं ऐसे ही शासक का आपके बीच में जिक्र करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो में बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आपको। तो मैं महाराणा कुंभा के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो महाराणाओं के रूप में महाराणा प्रताप को सभी याद करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पहले महाराणा कुंभा थे, जिनकी वीरता के आगे विदेशी आक्रांता भी नतमस्तक थे। महाराणा कुंभा ने सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। हालांकि उनका जन्म तो 1417 ईस्वी में हो चुका था, लेकिन उस समय बालावस्था था, उस समय उन्होंने गद्दी नहीं संभाला था। लेकिन एक युद्ध में इनके पिता के हत्या कर दिया गया था। इसके बाद वो किसी तरह वहाँ से निकले थे, तो उसका भी कहानी इसमें मिलेगा कि इनके चाचा मेरा और वो एक महपा परमार थे, वो हत्या कर दिए थे इनका, और भाग के महमूद खिलजी के यहाँ जाकर शरण लिया था। इस कहानी में आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो 1433 में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। शासक बनने के बाद उन्होंने अपने पराक्रम से न केवल आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि अपनी युद्धकालीन और सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा मेवाड़ के गौरव को बढ़ाया। जो भी युद्ध लड़ने आया उसे पछाड़ा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12वीं की पुस्तक भारत का इतिहास के व्याख्याता अनिल जोशी बताते हैं कि मेवाड़ और मालवा दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राज थे। पिता मोकल के हत्यारे महपा पंवार ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास शरण ले रखी थी। कुंभा ने सुल्तान को चिट्ठी लिखकर महपा की मांग की, जिसे सुल्तान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए कुंभा ने मालवा पर आक्रमण करने का फैसला किया। सन 1437 में सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं के बीच घनघोर संघर्ष हुआ, जिसमें पराजित होकर महमूद भागने का कोशिश किया, लेकिन उसे कैद कर लिया गया और उसे 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कैद रखा गया। 6 महीने बाद उसको बहुत सारा धन दौलत उससे लिया गया, एक संधि हुई और कई रियासत उससे ले लिए गए। इसके बाद उसको छोड़ा गया। तो खिलजी से लेकर कुतुबुद्दीन तक को दिमाग, कुतुबुद्दीन दिल्ली का, गुजरात का सुल्तान,
और महमूद ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ अपनी लड़की की शादी के रूप में मेवाड़ पर हमले के लिए सहायता मांगी। इस पर कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। सिरोही के देवड़ा शासक की प्रार्थना पर उसने अपने सेनापति मलिक शाहवान को आबू विजय के लिए भेजा और खुद कुंभलगढ़ की तरफ चला। यही नहीं, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी में संधि हुई थी कि दोनों ने आक्रमण करेंगे। किसी इतिहासकार का कहना है दोनों धैर्य लेकर पीछे हटे। कोई कहता है कि महाराणा कुंभा ने दोनों को हराया, लेकिन यही सच है कि महाराणा कुंभा ने दोनों को हराया। एक को तो किसी तरह भरमा के इधर रोक लिया कि एक साथ दोनों के साथ युद्ध नहीं किए थे। एक को किसी तरह भरमा उसको समझाया कि देखो युद्ध से तुमको कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको समझाने के बाद वो रुक गया। लेकिन इसको महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया, उसको बुरी तरह हराया। उसके हारने के बाद ये जो दूसरा शासक शम्स खान था वो भी हार मान लिया था। तो इस तरह का इनका विजय का कई बार इस तरह का कहानियां हैं। इनका मुसलमान शासकों के ऊपर कई बार विजय पाई है इन्होंने। ये शिल्पकार भी थे। ये महाराणा कुंभा के कार्यकाल में चित्तौड़ दुर्ग के भीतर 9 मंजिले और 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की याद इसे बनवाया था। यही महमूद खिलजी के यहाँ इनके पिता का जो हत्यारा था महपा पवार और इनका था वो शरण मांगे हुए थे, तो उस युद्ध में महपा पवार को भी हत्या कर दिया गया था। चूँकि इनके युद्ध में मांगा गया था, लेकिन महमूद खिलजी ने देने से इनकार किया था, तो इन्होंने युद्ध में उसको हराया और उसको वहाँ पर महपा पवार को भी हत्या करवा दी, अपना पिता का बदला ले लिए। दुर्ग के भीतर जो विजय स्तंभ बनाया गया है, इसमें हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्णित थी। मेवाड़ क्षेत्र में कुल 84 किले बनवाए गए, जिनमें अकेले महाराणा कुंभा ने 32 किले। तो महाराणा कुंभा एक ऐसे शूरवीर थे कि जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन अपने ही पुत्र उदा सिंह, जिसको मुस्लिम शासकों ने बहुत गुमराह किया, उस गुमराह करने के बाद चूँकि ये अपने पिता का ही हत्या धोखे से कर दिया इन्होंने। और धोखा भी इस प्रकार की, व्यक्ति मंदिर जा रहा है और मंदिर में ही वो छुपा बैठा है और वहीं पर जब सर झुकाते हैं तो इनके ऊपर वार करता है। मैंने धोखे से इनके ऊपर वार करके इनकी हत्या की गई थी। तो ऐसे थे महाराणा कुंभा। इनके सामने से किसी का हिम्मत नहीं था। इनका ऊंचाई इतना था, 7 फीट के लगभग था। क्योंकि इनको मंदिर जो बना था इनके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो ये बैठ कर ही पूजा पाठ करते थे और अभिषेक भी, चंदन का अभिषेक भी करते थे एक लिंग जी का। तो इतने ऊंचा था, इतने वीर पुरुष थे कि इनके ये एकलिंग जी मूर्ति, ये शिवलिंग का हाइट बताते हैं कि 5 फीट है और ये बैठकर ही अभिषेक किया करते थे। तो इनका हाइट लगभग 7 फीट रहा ही होगा। तो ये महाराणा कुंभा की कहानी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे।